welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to start our unit number 3, that is institution. And we have already covered our topic number 1, that is constitutionalism, and our topic number 2 of this video is the legislature and legislation. So without wasting our time, let's begin our video. सो यस, अपना जो टॉपिक है आज का इस वीडियो का वो है लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, हम लोग लेजिस्लेचर वर्ड और लेजिस्लेशन का मतलब पूरा जानेंगे और इसमें केस ऑफ इंडिया देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके की लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है लेजिस्लेचर। तो एज यू ऑल नो, लेजिस्लेचर इज़ एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। और हम सबको पता है एग्जीक्यूटिव का वर्क है कि जो भी रूल्स वगैरह बने उनको इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना, और हमारी जो जुडिशरी है उसका लॉज के ऊपर उसको बेसिकली उसकी जांच पड़ताल करना, ये जुडिशरी का काम है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स एंड पास्ड लॉज। इट इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, वट रूल वी हैव टू फॉलो। इसमें क्या बताया गया है कि लेजिस्लेचर एक ब्रांच है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, जिसका वर्क है लॉज को बनाना और उनको पास करना। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या रूल बना के क्या चीज़ें फॉलो करनी है। बेसिकली इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो लेजिस्लेचर एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है जो लॉ मेकिंग में मदद करती है। सिंपल ये होना चाहिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट आता है, हम लोग कुछ रूल्स ऑफ लेजिस्लेचर पढ़ेंगे अब कि लेजिस्लेचर के क्या क्या रूल है। ठीक है, लेजिस्लेचर को आप विधायिका बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही है इसका, लॉ मेकिंग, कि लेजिस्लेचर इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड पासिंग लॉज। लॉज को बनाना, उनको पास कर रही लेजिस्लेचर का काम है, यही उसका काम है। ठीक है, एंड इट इंक्लूड प्रपोजिंग बिल्स, डिबेटिंग ओवर मैरिट्स। और इसका काम ये भी है कि बिल्स को प्रपोज करना। ठीक है, नए नए टॉपिक्स पर बिल बनाने। ठीक है, डिबेट करना ओवर मैरिट। बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट होती है ना, वही लेजिस्लेचर होती है। पार्लियामेंट पता है ना, जो 2 हाउसेज होते हैं हमारे, राज्यसभा एंड लोकसभा, इसी को आप लेजिस्लेचर कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे लॉज बनते हैं, यहीं पर डिस्कशन होता है, यहीं पर डिबेट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, और यहीं पर जब दोनों हाउसेज के यहाँ से हामी आ जाती है तब हमारे बिल पास होते हैं। तो बेसिकली अब आपकी जो इंडियन पार्लियामेंट है, वो जो इंडिया गेट के सामने है, येस दैट इज़, ठीक है, वही राष्ट्रपति भवन के साथ में ही है पार्लियामेंट भी, तो उसी को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड काम आता है इसका लेजिस्लेचर का रिप्रेजेंटेशन, की जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर हमें पता है लोकसभा राज्यसभा होती है। राज्यसभा जो होती है वो स्टेट को एक एक जो स्टेट होती है उसको वो आइडेंटिफाइड करवाती है, और वहीं अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को शो करती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि लेजिस्लेचर के अंदर जो अलग अलग ऑफिशियल या मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो जनता के बेसिकली क्या करते हैं, व्यूज़ को लेकर आते हैं, उनके व्यूज़ को सामने रखते हैं हाउसेस के अंदर, फिर उनके ऊपर डिबेट की जाती है, तो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, लेजिस्लेचर, और दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। और जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, एक लिंक बनाती है गवर्नमेंट के पीछे और गवर्नमेंट और गवर्नड, यानी कि जिस गवर्न की किस तरीके से रूल और गवर्नमेंट के बीच में जो एक चीज़ होती है ना, उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। समझ रहे हैं आप कि रूल और एक गवर्नमेंट है, तो और जो रूल बन रहा है ना पूरा किसके थ्रू बन रहा है, लेजिस्लेचर के बन रहा है। लेजिस्लेचर हमारी एक लिंक, एक मीडियम है। ठीक है, थर्ड आता है ओवरसाइटिंग। ओवरसाइटिंग का मतलब क्या होता है, तो लेजिस्लेचर का, इन लेजिस्लेचर, ओवरसाइट इन लेजिस्लेचर मीन्स कीपिंग एन आई ऑफ द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या वो हमारे जो भी फंड्स वगैरह वो ले रही है, ठीक है, वो उस रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए, नहीं, या वो काम कर रही है या नहीं। ठीक है, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, मतलब साइट नज़र रखना, सुना है ना, ओवरसाइट। लेजिस्लेचर का मतलब वही होता है, लेजिस्लेचर में मतलब नहीं होता है, लेजिस्लेचर का जो रोल होता है वो होता है कि ओवरसाइटिंग करना, बेसिकली चेक करना कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फॉलो अप काम को कर रही है या नहीं कर रही है, या अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। तो ये हमारा लेजिस्लेचर का रोल है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल, अपने जो लोग हैं ना, अपने सिटीजन, उनके उनके लिए समर्थित हो एकदम, मतलब उनके लिए काम करे। ठीक है, अकाउंटेबल हो अपने पीपल्स के लिए और उनको सर्व करे उनकी नीड्स को। जब आपको इतनी बड़े, हम लोग एक कंट्री की बात करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर
अगर इतनी बड़ी कंट्री को बिना कॉन्स्टिट्यूशन के छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑर्गन्स होते हैं यही बनाए गए हैं ताकि जो लिमिटेड पावर है ना जो गवर्नमेंट की, उसको लिमिट किया जा सके बेसिकली, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द लेजिस्लेचर। तो इसके 3 काम ये हो गए। चौथा काम इसका आता है बजटिंग। बेसिकली लेजिस्लेचर हेल्प करती है बजटिंग के अंदर। इन लेजिस्लेचर बजटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग दैट जो गवर्नमेंट है वो कैसे इस मनी को स्पेंड कर रही है। ये भी लेजिस्लेचर का काम है। अभी हमने पढ़ा ना ओवरसाइटिंग की। ओवरसाइटिंग मतलब देखना कि लेजिस्लेचर किस तरीके से फॉलो कर रही है, आई मीन गवर्नमेंट जो है वो फॉलो कर रही है रूल्स और रेगुलेशंस को, नहीं या फिर वो अपने पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। सिमिलरली जो बजटिंग है इसके अंदर हमारे पैसों की बात आ जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसों को ढंग से, फंड्स को ढंग से यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। ये भी लेजिस्लेचर का काम है। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ प्लान और बजट दैट आउटलाइन हाउ मच मनी विल बी स्पेंड टू डिफरेंट एरियाज। और बजटिंग का एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि ये इन्वॉल्व है इसके अंदर क्या, कि किस तरीके से जो हमारी लेजिस्लेचर है वो ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जो हमारे बजट को, हमारे जो भी हमारा बजट है, ठीक है, मॉनिटरी बजट जो हमारा आता है, क्या उसको उसने ढंग तरीके से, सही तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया है या नहीं, ठीक है। जैसे एजुकेशन सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इन सब चीज़ों पे उन्होंने पैसे खर्च किए हैं अपने या नहीं करे, फंड्स को सही तरीके से इस्तेमाल किया है नहीं किया है। तो यही हमारा बजटिंग के अंदर आता है। ऑल्सो इंडिकेटेड दैट पब्लिक फंड्स आर एलोकेटेड इन कंसिस्टेंट मैनर, कि अगर पब्लिक के फंड है तो लोगों को दिखना भी चाहिए कि यस, हम लोग जो टैक्सेस वगैरह देते हैं कि उसका ढंग से यूज़ हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए ही हो रहा है। अच्छी रोडें होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, स्कूल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बजटिंग के अंदर ही आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। अवर फिफ्थ पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। लेजिस्लेचर ये भी देखती है कि किस तरीके से, अगर देखो राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, 2 हाउसेज हैं हमारे, तो इनके अंदर लोकसभा के अंदर मान लो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बैठती है, उनके बीच में काफ़ी सारे वो होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बातचीत हमारी कहाँ होती है, लोकसभा और राज्यसभा में ही होती है, लोकसभा में होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहीं पर ये जो 2 हाउसेज है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम भी लेजिस्लेचर ही करती है, ठीक है, जिसको हम इंडियन पार्लियामेंट के आप कह सकते हैं। तो लेजिस्लेचर एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। एंड सिक्स्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग कर सकती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी ला सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, बट इसका एक प्रोसेस होता है पूरा जो लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सेवेंथ आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी क्लास। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, हमारी लेजिस्लेचर जो होती है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन भी होता है माइनॉरिटी क्लास का, मतलब सबके लिए इक्वालिटी बेसिकली। एट्थ आता है अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस। हमने ये पहले ही पढ़ लिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस में लेजिस्लेचर का एक बहुत ही मेजर रोल है। नाइन्थ है अपना डिबेट एंड डिस्कशन। डिबेट एंड डिस्कशन वाला हमने टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक्स हैं जो थोड़े सिमिलर हैं, बट येस दीज आर द रोल्स ऑफ आवर लेजिस्लेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेजिस्लेशन। अभी हमने लेजिस्लेचर तो पढ़ लिया, दैट इज़ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बट नाउ व्हाट इज़ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन इज जस्ट एन वर्ड दैट इज रिलेटेड टू लेजिस्लेचर, बोथ आर सेम, बट लेजिस्लेचर इज अ ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, वाइल लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस बाय विच लॉज आर मेड, ठीक है। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेचर जो होती है वो इस्टेब्लिश करती है रूल्स एंड रेगुलेशन को टू गवर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो लेजिस्लेशन का मतलब है कि किस तरीके से, हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है लेजिस्लेचर के अंदर चलता है उसी को हम लेजिस्लेशन कहते हैं। जो कौन करता है, लेजिस्लेचर करती है, तो दिस इज़ द लेजिस्लेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो अब अगेन रूल्स ऑफ लेजिस्लेशन फिर से आ जाता है, मेकिंग लॉज बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, कि क्रिएट लॉज करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हो गए, क्रिमिनल रूल्स हो गए, सिविल राइट्स हो गए और सोशल पॉलिसीज़ हो गई। ये सारी जो इन पे एक पहले रूल बनता है, एक बिल बनता है एक, ठीक है, उसके बाद जाके कहीं ये लॉ बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लेजिस्लेशन का काम होता है, ठीक है।
सेकेंड आता है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है जैसे हमें कोई बिजनेस खोलना है, तो एक होता है ना बिजनेस खोलने के लिए आपके पास कुछ गवर्नमेंट से अगर आपको सर्टिफाइड करवाना है तो आपके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कुछ कंडीशन दे रखी है ना कि आप 12th पास होने चाहिए हो, तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर कि आपको क्या करना है। अगर आपको कोई बिजनेस या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह आपको कुछ इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसको आप स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेट सम गाइडलाइंस और प्रिंसिपल ये सेट कर देते हैं बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस और इंस्टीट्यूशन। इसको आप सेटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आप यहाँ तक रीच हो गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, देन आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो जाएंगे। तो यही एक लीगल फ्रेमवर्क है जो बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। थर्ड आता है रिजॉल्विंग इश्यूज। लेजिस्लेशन में ही क्या आता है हमारा, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेशन हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बात सुनकर, डिबेट्स होती हैं और फिर सॉल्यूशन आता है एक। ठीक है, दे कैन क्रिएट लॉज और रेगुलेशन टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू। ये लोग जो हमारा लेजिस्लेशन होता है इस प्रोसेस के अंदर हम लोग डिफरेंट लॉज बना सकते हैं अगर हमें लगता है कि यस ये पर्टिकुलर जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे गैंग रेप की बात होती है, रेप जो होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीवियर इशू है ना हमारी कंट्री के अंदर। तो इसके लिए देखा है आप सबने, अभी भी न्यूज़ में आ गया है कि कुछ मतलब इसके लिए सख्त कानून, सख्त लॉज आ चुके हैं। ठीक है, तो यही अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जो बहुत ही सीवियर है। ठीक है, तो उसके लिए जो लेजिस्लेचर होती है ना वो पूरे प्रोसेस के थ्रू एक रूल भी बना सकती है, ये यहाँ बताया गया है। ठीक है, देन अपना फोर्थ टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करना कि सभी को फ्रीडम मिल रही है, नहीं मिल रही है, सबके साथ इक्वल और ट्रीटेड फेयरली सबके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये सब हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट में आता है जो लेजिस्लेशन करता है। लगभग हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लगभग इस प्रोटेक्शन ऑफ राइट पर फोकस करता ही है। ठीक है, फिफ्थ आता है चेकिंग द गवर्नमेंट, रेगुलेशन और कंट्रोल। लेजिस्लेशन का एक और काम है कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो लेजिस्लेचर अगेन हमारा वही पॉइंट आ जाता है लेजिस्लेशन का कि वो गवर्नमेंट की पावर, अथॉरिटी पर नज़र रखे। ठीक है, सिक्स्थ आता है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इट इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मतलब जनता के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई है बेसिकली, इसके अंदर उन वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज रखा जाता है ऊपर, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बेसिकली। ठीक है, और आपका आ सकता है वाटर पोल्यूशन टाइप चीज़ें, इनको रोकने के लिए। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर आपका सारा आ जाता है। तो पब्लिक पॉलिसी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि जो लोग हैं उनको क्या हो, उनके लिए काम किया जाए बेसिकली। ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर ऐसी वैल्यूज़ को फोकस किया जाए जहाँ जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंट, इन सारी पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाए। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट फील करें। ठीक है, तो यही हमारा लेजिस्लेशन का काम है। ये सारे जो हमने अभी पढ़े ना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू लॉ बनती है, जो कौन हेल्प करता है, जिसमें लेजिस्लेचर। और इस प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू वो लॉ बनता है या रूल बनता है, ठीक है, वो हमारा लेजिस्लेशन करता है। ठीक है, तो यही इन दोनों में सिमिलर है, वर्ड्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इतना याद रखना, लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वही लेजिस्लेशन एक प्रोसेस है जो लेजिस्लेचर के अंदर चलता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो so yes guys, that's all for today, and we will meet in our next video with another topic, that is the पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, जिसके अंदर हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो यस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।